गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SM अकेडमी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग देखेंगे क्या जिस चीज़ों को मैं आप बताने जा रहा हूँ, आप जान लीजिए कि 4 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा और इसको अच्छी तरीके से आप कर सकेंगे। इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए कि ये जो भौतिक राशि है आपके, इसको जो 7 भौतिक राशि दिया गया है 1 to 7 तक, इसको क्या करना है, आपको पहली बात याद करना है। पहला पॉइंट क्या है, आपको पहले इसको याद करना है। कैसे याद करेंगे इसको देखते हैं। लंबाई है, पहला भौतिक राशि क्या है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, मात्रक दिया गया है संकेत, बीमा। ये सब जितने भी आपको पॉइंट दिया गया है, एक पहली पॉइंट 1 इसको याद करेंगे, उसके बाद इसका मात्रक याद करेंगे, उसके बाद इसका संकेत क्या होता है इसको याद करेंगे, उसके बाद बीमा को याद करेंगे। किसको, बीमा को। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो जान लीजिए इसको एक काम दो, एक ही चीज से आपका 2 काम हो जाएगा। कौन कौन सा, पहला कि आप कैसे किसी कोई सूत्र है, उस सूत्र का मात्रक कैसे निकालेंगे, उस सूत्र का मात्रक कैसे निकालेंगे, और उसके बाद जब मात्रक आप निकाल लेंगे तब उसका बीमा कैसे निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं कैसे आपको याद कैसे करना है ये समझिए। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, इसका संकेत कैसे लिखते हैं, एम से। किससे, स्मॉल एम से। उसके बाद इसकी बीमा क्या लिखा जाता है, एल। क्या, कैपिटल एल। जब भी बीमा लिखा जाता है कैपिटल एल में लिखा जाता है। ठीक है, और जो मात्रक है आपका संकेत जो है इसको स्मॉल से लिखा जाता है। आइए देखते हैं, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को हम कैसे किस संकेत में लिखते हैं, केजी से। इसको बीमी सूत्र जब लिखते हैं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। इसी प्रकार आपका समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसको संकेत क्या होता है, यस होता है। इसको हम बीमी सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे। क्या, कैपिटल टी। उसी बात तापमान है। तापमान चौथा नंबर क्या है, तापमान। तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। केल्विन, केल्विन का मात्रक क्या होता है, संकेत क्या होता है आपका, के, स्मॉल के। उसके बाद बीमा क्या होता है, कैपिटल के। ठीक है, इसी की बेस पर विद्युत धारा। 5वां नंबर क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर का किस संकेत लिखते हैं, कैपिटल ए से। कैपिटल ए से। और जो बीमा होता है, बीमा भी हम कैपिटल ए से ही लिखते हैं। ठीक है, अब इसी का 6वां नंबर क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला को संकेत क्या है, सीडी। क्या है, सीडी। इसका बीमी सूत्र क्या, बीमा जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी। इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। ठीक है, मोल। इसको हम लिखेंगे, इसका संकेत मोल। और इसको हम जब लिखेंगे बीमी सूत्र क्या लिखेंगे, कैपिटल एन। क्या लिखेंगे, कैपिटल एन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे। अब इसको कुछ चीजें हैं कैसे बच्चों को याद नहीं हो पाता है, कैसे याद करेंगे ये ध्यान दीजिए। तो लंबाई की मात्रक मीटर, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, याद कर लेते हैं दोनों। बात आती है तापमान का। तापमान की मात्रक आपका मोल। तापमान की मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन उससे चीजें अलग अलग है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बेसिक यूनिट है। क्या है, बेसिक यूनिट। ठीक है, तो तापमान की मात्रक क्या होता है, केल्विन। कैसे याद करेंगे इसको, इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब गर्मी। जब गर्मी में कोई बच्चा बाहर निकलता है तो मम्मी उसकी बोलती है, बेटा बाहर मत जाओ, नहीं तापमान है तो क्या हो जाओगे, काले हो जाओ। क्या हो जाओ, काले। काले का मतलब क्या है, यहाँ केल्विन। केल्विन मतलब इसको पकड़ने के लिए, समझने के लिए, क पकड़िए और ल, काला। क्या हो जाए, काला। यानी मम्मी अपने बच्चे से कहता है कि बेटा तुम तापमान मत जाओ, यानी बाहर मत जाओ, यानी गर्मी मत जाओ, धूप ज्यादा है, तुम काले हो जाओगे। काले मतलब केल्विन। काले मतलब केल्विन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कैसे याद करना है। दूसरा क्या है, विद्युत धारा। इसका एम्पियर, ये तो सबको पता होगा। विद्युत धारा यानी करंट। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है, ज्योति। ज्योति मतलब प्रकाश। जैसे आप लाइट जलाते हैं, लाइट से क्या निकलता है, एक पुंज निकलती है। यानी आपका लाइट जो आपका प्रकाश निकलती है, पुंज के रूप निकलती है। पुंज का मतलब आप सीधे में समझने के लिए, जैसे आपने लाइट जलाया, अब लाइट से क्या होता है, प्रकाश निकलती है ऐसे। ठीक है, तो एक पुंज निकलती है, किसमें, एक पुंज के रूप में। ठीक है, अब देखिए जो पुंज बन रहा है कैसा बन रहा है, कैंडल की तरह बन रहा है कि नहीं, कैंडल। कैंडल, कैंडल मतलब कैंडेला, समझने के लिए। कैंडल मतलब जैसे कैंडल, आपका कैंडल में मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती जब जलाते हैं उसमें से क्या निकलता है, ज्योति निकलती है। क्या निकलती है, ज्योति। यानी तेजी से तीव्रता। तीव्रता मतलब तेजी से, और ज्योति मतलब प्रकाश। जब प्रकाश तेजी से निकलता है, ठीक है, तो आई होप समझ में आया। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। कैसे कैंडेला, कैंडेला मतलब कैंडिल। कैंडिल से याद कर लेंगे, उसमें से ज्योति निकलती है, यानी प्रकाश निकलता है, इसलिए इस प्रकार इसको ज्योति तीव्रता को आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसका जो है कि संकेत क्या है, सीडी है। अब इस सीडी मान लीजिए नहीं याद करेंगे चल जाएगा, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, बीमा।
क्योंकि बीमी सूत्र जब बताएंगे कैसे निकलता है, ये सब आपको लिखना होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। अगला है क्या आपको पदार्थ की मात्रा, तो तापमान याद हो गया, आई होप। उसके बाद ज्योति तीव्रता का याद हो गया। तीसरा नंबर है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मतलब इसका मात्रा क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। मम्मी कहती है अपने बच्चे से कि बेटा जाओ दुकान से कुछ खरीद के लेकर लाओ, कोई पदार्थ खरीद के लेकर आओ। पदार्थ मतलब कोई वस्तु खरीदने के लिए। तो वो बेटा जाता है दुकान पर, दुकानदार से बोलता है, पूछता है कि कौन सा चीज क्या कैसे है, कितने में है, यानी मोल भाव करता है। क्या करता है, मोल भाव। यानी मम्मी अपने बच्चे को भेजता है दुकान पर, तो बच्चा दुकान पर जब जाता है तो वहां से दुकानदार से मोल भाव करता है। क्या करता है, मोल भाव। यानी जो पदार्थ ले रहा है, जो वस्तु ले रहा है उसका मोल भाव करेगा। इससे आप कर लेंगे पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ का मात्रा यानी मोल भाव करता था, उसका मात्रा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। क्या, मोल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसका आपको इस एन कैपिटल एन से याद कर लेंगे, इसका क्या, बीमा। ठीक है, तो आई होप आपको मैं आपको याद करने में आपके लिए सहायता सिद्ध किए होंगे। आइए देखते हैं इसके आगे। अब इसके आगे क्या करना है आपको कि कोई भी सूत्र दिया गया है, उस सूत्र का मात्रक कैसे निकाला जाता है और बीमा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल तरीके से हमारे एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ले रहा हूं, मान लीजिए ले रहा हूं क्या, क्षेत्रफल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, सूत्र होता है आपका। आपको पहली बात सूत्र आपको याद करना होगा। सूत्र आपको याद रहेगा, तो सूत्र जब याद रहेगा उससे आप बीमा और मात्रक दोनों निकाल लेंगे। बीमा और मात्रक दोनों निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए। तो क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की मात्रक क्या होता है, मैंने अभी बताया। लंबाई की मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ क्या रखेंगे, मीटर। क्या रखेंगे, मीटर गुणित मीटर। तो चौड़ाई भी क्या है, चौड़ाई भी एक तरह क्या है आपका, एक चौड़ाई भी एक तरह की दूरी ही है। क्या है, दूरी है। ठीक है, यानी लंबाई ही है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। तो मीटर का मीटर में गुणा कर देंगे, इसका एक घात इसका एक घात, तो कितनी घात हो जाएगा, टोटल 2 घात हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर। यानी आपसे कोई पूछेगा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तो आप बताएंगे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मात्रक कैसे निकलता है, ये हो गया क्लियर। ये हो गया मात्रक। क्या हो गया, ये आपका मात्रक निकल गया। ठीक है, तो मात्रक जब निकल जाता है, तो मैंने आपको बताया मात्रक जब आपको पता रहेगा तो मात्रक से ही बीमा लिखा जाता है। मात्रक से ही बीमा कैसे, देखिए। एक ऐसे मीटर है, तो मीटर का, तो मीटर को यानी मीटर यानी लंबाई, लंबाई को हम किससे लिखते हैं, एल से। किससे, एल से, कैपिटल एल से। तो मीटर का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल एल। क्या लिखेंगे, कैपिटल एल इनटू, ए भी मीटर है तो मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एल लिखते हैं। क्या, कैपिटल एल। ठीक है, इसको एक छोटे बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस तरह। ठीक है, तो इसको देखिए मीटर एल का एल में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपको, एल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर मतलब आपका बीमा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बीमा। तो मात्रक और बीमा। ठीक है, तो किसी भी आप भौतिक राशि दिया गया है उस राशि का आप मात्रक और बीमा आसान तरीके से लगा सकते हैं। कैसे, जब आपको फार्मूला याद होगा, याद होगा फार्मूला। तो मैं आपको फार्मूला पूरा बता दूंगा कि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझना है कि ये निकल गया। और इसी के बेस पर और भी क्वेश्चन ले लीजिए। ऐसे आपको आयतन निकलिए, इसका आयतन। आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ये आपका सूत्र होता है। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा, अब उससे बीमा और मात्रक दोनों निकाल लेंगे। तो पहले हम मात्रक निकालते हैं। लंबाई, लंबाई की मात्रक क्या होता है, मैं यहाँ लिखा मीटर, तो लिखेंगे इसका मीटर। क्या लिखेंगे, मीटर गुणित चौड़ाई। चौड़ाई की मात्रक क्या होता है, ये भी एक तरह का दूरी ही है, चौड़ाई भी दूरी ही है, इसलिए मात्रा मीटर हो जाएगा। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई भी एक तरह क्या है, दूरी ही है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, तो मीटर मीटर का इसका एक 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर घात 3 आ जाएगा। क्या, मीटर। तो ये मात्रक हो गया। क्या हो गया, ये आपका मात्रक हो गया। ठीक है, अब इसी के बेस पर इसका मात्रक बीमा निकल लीजिए। तो बीमा कैसे निकलता है, तो मैंने बताया था बीमा कैसे निकलेगा। तो जो ए दिया गया है मीटर, मीटर को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एल से। किससे, कैपिटल, यहाँ देखिए कैपिटल एल है ना, तो कैपिटल एल लिखेंगे। ठीक है, फिर इनटू करेंगे, इसका भी कैपिटल एल लिखेंगे, इनटू करेंगे, फिर इसका भी कैपिटल एल लिखेंगे। अब देखिए एक बार 3 बार गुणा हुआ है, एल एल एल, तो गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा आपका, एल की घाते 3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, बीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीमा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह आपका बीमा और सूत्र निकलता है, और सॉरी मात्रक और बीमा कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आइए आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है। आपको 4 मिनट के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा, और विश्वास के साथ समझिए। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। आइए देखते हैं, जैसे मैंने वेग का निकालना है, किसका, वेग का हमको बीमा और मात्रक निकालना है।
तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, वेग बराबर क्या होता है आपका, तो आपको पता है विस्थापन, विस्थापन बट्टे में क्या होता है, समय। क्या होता है, विस्थापन बट्टे में समय। ठीक है, तब अब इसका वेग का हमको क्या निकालना है, मात्रा निकालना है। मात्रा कैसे निकलता है, देखिए सूत्र याद होना चाहिए, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय होता है। तो विस्थापन की मात्रा क्या होता है, विस्थापन एक तरह की दूरी ही है, क्या है, दूरी ही है। तो दूरी है यानी विस्थापन, विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। और बटे में समय की मात्रा क्या होता है, मैंने दिखाया था अभी, समय की मात्रा क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको समझते हैं। तो ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया का मात्रक। क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब इसी मात्रक का हमको निकालना क्या है, बीमा। तो बीमा कैसे निकलता है, मैंने अभी समझाया आपको बीमा कैसे निकलता है। तो मीटर का, तो मीटर का हम लिखेंगे, मीटर क्या होता है, कैपिटल एल, तो ऊपर लिखेंगे कैपिटल एल और नीचे सेकंड है, सेकंड का मात्रक सेकंड किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी। क्या, कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी को हम ऊपर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, ऊपर। तो कैपिटल यल इंटू ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका घात जो है 1 है, तो ये माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही कोष्टक में लिख देंगे, बड़ी कोष्टक में, यल टी की पावर -1 हो जाएगा। क्या, -1। ये हो गया आपका बीमा। क्या हो गया, बीमा। ठीक है, तो आई हो समझ में आ गया होगा मात्रा का बीमा कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे त्वरण निकाल लीजिए, किसका, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे में क्या होता है, समयांतराल। क्या होता है, समयांतराल। ठीक है, चलिए अब इसका निकालिए मात्रक। मात्रक कैसे निकलता है, वेग परिवर्तन यानी वेग, तो वेग अगर है, वेग का मतलब क्या होता है, मैंने निकाला मीटर प्रति सेकंड। यहाँ लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब पूरे बट्टे में समयांतराल, समयांतराल यानी समय का मतलब क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। ठीक है, चलिए इसी के बेस पर देखते हैं आगे कैसे होता है। तुरंत आपको इस वीडियो में यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग बताइएगा हमको। तो ये आपका मीटर है, तो इसे लिखेंगे, अभी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इंटू सेकंड। अब इसका गुणा कर देंगे, मीटर ऊपर ही रहेगा, बटे में सेकंड का सेकंड में कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मात्रक हो गया। क्या हो गया, मात्रक। ठीक है, तो यानी आप यदि इस चीज को याद किए हैं, ये मात्रक यदि याद है, इसको डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहां रख देंगे। रखने के बाद बस सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र याद रहेगा, उसी में आपको जो जो आएगा उसका आप मात्रक रख देंगे, तो आपको मात्रक मिल जाएगा। अब बीमा कैसे निकलते हैं, तो रख दीजिए इसी में बीमा। तो मीटर क्या होता है, मीटर किससे लिखते हैं, कैपिटल एल से। किससे, कैपिटल एल से। अब बटे में सेकंड है, तो सेकंड को हम किससे, सेकंड एंड टाइम, टाइम को किससे लिखते हैं, टी से। तो यहाँ लिख देंगे टी से। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर कर देंगे, आपको मिल जाएगा, एक कोष्टक में लिख देंगे फिर यल टी पे पावर -2 हो जाएगा, यानी ऊपर से लेके जाएंगे घात, इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर -2 है, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बीमा और मात्रा कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंडों में जितना हो सकता है आपको इस वीडियो को प्रसारित करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, वास्तव में समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हमारी आपका मुलाकात इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में होगा। जय हिंद।